या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय, नौ दुर्गा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए आज निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय का पाठ हम सब इस वीडियो में सुनेंगे। दूसरा अध्याय है 10वां अध्याय और तीसरा अध्याय है 11वां अध्याय, यानी दुर्गा सप्तशती का 3 पाठ हम सब एक ही साथ एक ही वीडियो में सुनेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि 13 अध्याय का पाठ करना होता है और 13 अध्याय का पाठ सुनना भी जरूरी होता है इन 9 दिनों में। अगर आप 1-2 अध्याय पाठ सुने हैं तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 13 अध्याय पाठ सुनना बहुत ही अति आवश्यक होता है, जो कि इन 9 दिनों में सुना जाता है, क्योंकि आधा अधूरा पाठ को कभी नहीं सुनना चाहिए। तो इसलिए मैं 3 पाठ इसमें दे रही हूँ, जो कि 9वां अध्याय, 10वां अध्याय और 11वां अध्याय है। ये 9वां अध्याय निशुंभ का वध की है माता रानी। हाथ में लाल फूल लेकर के ध्यान करें। उन अर्धनारीश्वर का रंग बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत युक्त है। उनकी भुजाओं में सुंदर स्फटिक की माला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा सुशोभित है। उनका आवरण अर्धचंद्र तथा वे 3 नेत्रों से शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर की मैं शरण में हूँ। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज वध संबंधित देवी चरित्र का महात्म मुझे सुनाया। रक्त बीज की मृत्यु के अनंतर क्रूर शुंभ और निशुंभ ने आगे क्या किया, अब मैं उनका वर्णन सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य राक्षसों के हनन से शुंभ निशुंभ के क्रोध की पराकाष्ठा हो गई। इस प्रकार अपनी विशाल दैत्य सेना का संहार होते देख क्रूर निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही दानवों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े अंगरक्षक थे, जो कुपित होकर अपने होठ कपाते हुए देवी को मार डालने के उद्देश्य से आए। महाबली शुंभ भी अपनी समस्त सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के पश्चात चंडिका के वध करने के लिए आ पहुंचा। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध देवी के साथ होने लगा। वे दोनों महाबलवान दैत्य मेघों की तरह अपने बाणों की देवी पर भीषण वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के निक्षिप्त बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काटकर शस्त्रों द्वारा उन राक्षसों के अंगों को पीड़ित कर दिया। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन सिंह के प्रहारित होने पर देवी ने छुरा नामक बाण के द्वारा निशुंभ की उस तलवार को काट गिराया तथा अष्ट रतन जड़ित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार से रहित होकर उस दानव ने शक्ति का प्रयोग किया, किंतु चक्र के द्वारा देवी ने उन शक्ति को 2 खंड कर दिए। तब शुंभ क्रोध से तिलमिला उठा और देवी का वध करने के लिए अपना शूल संभाला, किंतु देवी ने उस शूल को मुक्के की मार से ही चूर्ण कर डाला। तब उसने अपनी गदा को घुमाकर देवी पर आघात किया, परंतु वह गदा देवी के शूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके अनंतर वह दैत्य हाथ में फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। तब देवी ने अपने बाणों की वृष्टि से उस दैत्य को धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को धरती पर गिरते हुए शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। अपनी आकाशव्यापी लंबी अष्टभुजाओं से युक्त वह दैत्य रथ पर आयुधों से सुशोभित होकर
शोभित होने लगा। उसे आते देखकर देवी ने अपना शंखनाद और धनुष की प्रंचा द्वारा रणस्थल में घोर टंकार किया। इसके पश्चात संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे के नाद से समस्त दिशाओं को गुंजमयान कर दिया। जिस सिंह घंटे के नाद से की गर्जना को सुनकर बड़े बड़े मदमत गजराज भी सहम जाते थे, उस देवी के वाहन सिंह ने अपनी दहाड़ से 10 दिशाओं को कपा दिया। देवी की सिंह ने अपने दहाड़ से 10 दिशाओं को कपा दिया। तब काली ने आकाश में छलांग लगाकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उस क्रिया से ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। तब शिव दूती ने असुरों के लिए अशुभ अट्ठास करके सब राक्षसों का दिल दहला दिया, परंतु इन सब से शुंभ को अत्यंत क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्म, खड़ा रह, खड़ा रह। तब आकाश मार्ग में खड़े सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तब शुंभ ने ज्वालाओं से लपलपाती हुई अत्यंत भीषण शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के सदृश उस भयंकर शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुआठी से दूर कर दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से त्रिलोक गूंज उठे। हे राजन, उस ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वज्रपात हुआ हो, जिससे अन्य सभी शब्द समा गए। शुंभ तथा देवी के परस्पर चलाए हुए बाणों को दोनों प्रतिद्वंदियों ने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़ों कर डाले। तब क्रोध होकर चंडिका देवी ने शुंभ पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस आघात को सहन न कर सकने के कारण शुंभ दैत्य चिंताहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की चेतना लौट आई और उसने बाणों की वर्षा करके देवी काली तथा उनके वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुर राज ने अपने 10,000 हाथों को पैदा करके चक्रों के आघात से देवी को आच्छादित कर डाला। तब असहनीय पीड़ा निवारणी दुर्गा देवी ने क्रोध होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। तब देवी के इस अतुलनीय शौर्य को देखकर निशुंभ अपने सैन्य दल के साथ चंडिका का वध करने के उद्देश्य से हाथ में गदा लेकर बहुत वेग से उन पर झपटा। देवी ने अपने तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा को काट दिया। गदा नष्ट होते ही उसने हाथ में शूल धारण किया। देवताओं के पीड़क शुंभ को हाथ में शूल लेकर आते देख चंडिका ने बड़े वेग से अपना शूल चलाकर उसके वक्ष को बिंद कर दिया। शूल से छाती छिद जाने पर उसी के समान महाकाय दैत्य उसकी छाती से निकलकर खड़ी रह कहता हुआ बोलने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात पर देवी अट्ठास कर बोली, तलवार से उसका सिर कट गिराया। तब वह दैत्य भूमि पर गिरकर ढेर हो गया। तत्पश्चात सिंह अपनी डाढ़ों से उस दैत्य की गर्दन चबाने लगा। वह दृश्य बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी दूसरे दानवों को खाना शुरू कर दिया। कौमारी शक्ति से विदारित होकर कितने ही महादानव नाश को प्राप्त हुए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल के द्वारा कितने ही दैत्य निष्भ्रम होकर भाग गए। कितने ही दानव माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। बराही के तुथिन की मार से कितनों की हड्डी फसली चूर चूर हो गई। वैष्णवी ने अपने चक्र के प्रहार से राक्षसों के खंड खंड कर डाले। इंद्री के हाथ से चलाए हुए वज्र से आहत होकर कितनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। उस युद्ध में कुछ दानव नष्ट हो गए, कुछ भाग खड़े हुए तथा अगणित राक्षसों काली शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए।
इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णि निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। 10वां अध्याय शुंभ दानव का वध, जिसका वर्ण तपते सोने के सदृश है। सूर्य, चंद्र और अग्नि ही उनके 3 नेत्र है तथा वे अपने कर कमलों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हैं। ऐसे अर्धचंद्रकार शशिभूत मस्तक वाली शिव शक्ति स्वरूपनी भगवती कामेश्वरी देवी का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को मृत तथा सारी सेना का विनाश देकर निशुंभ को ने क्रोध पूर्वक कहा, दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल से गर्वित होकर मिथ्या अभिमान न कर। तू बड़ी स्वाभिमानी बनी फिरती है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल पर लड़ाई लड़ रही है। तब देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं नितांत अकेली ही हूँ। देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ है, वह मुझमें ही सत्री हो रही है, मुझमें ही समाहित हो रही है। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि संपूर्ण देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में विलीन हो गई। उस समय वहां पर केवल अंबिका देवी ही विद्यमान थी। तब देवी ने कहा, मैं अपनी विभूतियों से अनेक रूप में यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सब आकारों को मैं समेट लिया है। अब मैं अकेले ही युद्ध के लिए संपन्न हूँ। तुम स्थिर भाव से तत्पर हो जाओ। ऋषि ने कहा, सभी देवताओं और दानवों के समक्ष देवी और शुंभ में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। उन दोनों प्रतिद्वंदियों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाणों की वर्षा के कारण बहुत ही भयंकर प्रतीत होने लगा। उस समय देवी के छोड़े हुए सैकड़ों दिव्यास्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार प्रतयुर में देवी ने भी शुंभ द्वारा निक्षेपास्त्रों को क्षण भर में ही अपने हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से ही विनिष्ट कर दिया। तब उस दानव ने अपने सैकड़ों बाणों को चलाकर देवी को ढक लिया। ऐसा देखकर कुपित देवी ने भी अपनी बाणों से उसके धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपने चक्र के द्वारा उस शक्ति को खंडित कर दिया। तदंतर उस दैत्य ने सैकड़ों चंद्रमा की भांति चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर आक्रमण कर दिया। तब चंडिका ने उसके आते ही अपने तीक्ष्ण बाणों से उस चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार को काट दिया। इसके बाद उस दानव के घोड़े और सारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। धनुष तो उसका कट ही चुका था, फिर तो अब उसने अंबिका के वध के लिए भयंकर मुदगर हाथ में उठाया। उस मुदगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य हिम्मत न हार कर केवल मुक्का बांधकर द्रुत गति से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्य ने देवी के हृदय में अपने मुक्के से प्रहार किया और देवी ने भी उसकी छाती से एक थप्पड़ मारा। देवी के इस थप्पड़ से वह भूमि पर गिर गया, किंतु वह संभल कर पुनः उठ खड़ा हुआ। फिर वह एकाएक देवी पर उछल पड़ा और देवी को लेकर आकाश में उड़ गया। तब देवी आकाश में निराधार रह कर ही उसके साथ युद्ध करने लगी। उस समय आकाश में दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। उनके इस युद्ध को देखकर ऋषि मुनि विस्मित हो गए। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ दीर्घकाल तक युद्ध करने के पश्चात उसे घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात वह दैत्य पुनः देवी से युद्ध करने के लिए द्रुत गति से दौड़ पड़ा। तब दैत्यराज शुंभ को आते देखकर देवी ने
त्रिशूल से उसकी छाती बेध कर उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल के भयंकर आघात से आहत होकर उसके प्राण निकल गए और वह समस्त सागरों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को आंदोलित करता हुआ धरती पर आ गिरा। उस दुरात्मा की मृत्यु से समस्त विश्व आह्लादित हो गया। आकाश निर्मल दिखाई पड़ने लगा। उत्पात सूचक मेघ और अलकापात सभी शांत हो गए तथा नदियां भी अपने स्वाभाविक गति से प्रभावित होने लगी। उस दैत्य का क्षय होने से सभी देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्व आदि मधुर गान गाने लगे। अन्य गंधर्व वादन करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की मलिनता दूर होकर प्रभा चमकने लगी। अग्निशाला से बुझी हुई अग्नि प्रज्वलित हो गई तथा समस्त दिशाओं में गूंजने वाला भीषण शब्द भी शांत हो गया। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णित शुंभ वध नामक 10वां अध्याय हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम लोग 11वां अध्याय में चलते हैं। ध्यान माता रानी क्या करेंगे? ध्यान जिनके अंगों की कांति प्रातःकालीन बाल सूर्य के सदृश है, चंद्रमा के मुकुट से उनका मस्तक सुशोभित है, उभरे हुए स्तनों एवं 3 नेत्रों से युक्त मुख पर मंदहास, हाथों में वरद अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभित हो रहे हैं। ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं चिंतन करता हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा शुंभ का वध होने पर इंद्रादि देवता अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देवगणों की मनोवांछा पूर्ण करने से उनके मुख की कांति चमक रही थी और उस प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं अलौकिक हो रही थी। देवताओं ने कहा, शरणापत्र की पीड़ा निवारक देवी हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो। हे देवी, तुम ही चराचर विश्व की अधिष्ठात्री हो। तुम ही इस जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस जगत की कारण रूपनी पारा माया हो। हे देवी, तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रसन्नता पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस विश्व में जितनी भी नारियां है वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति है। हे जगदम्बिके, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी स्वतनीय पदार्थों से परे और पाराबानी हो। अब तुम्हारी सर्वस्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर दूसरी और कौन सी बात हो सकती है? समस्त प्राणियों के हृदय पर प्रवेश में बुद्धि रूप बनकर निवास करती तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी, तुम्हारा हमारा नमस्कार है। क्रमशः काला, काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समस्त नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली मंगलमयी हो। तुम्हें कल्याणदायिनी विश्व स्वरूपा हो। सभी पुरुषार्थों की प्रदान कत्री, शरणागत वत्सला, त्रिनयना एवं गौरी हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी
है। तुम सृजन, पालन और संहार की शक्ति भूता सनाती देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। शरणागत, असहायों, पीड़ितों आदि की रक्षा में तत्पर रहने वाली तथा समस्त कलेश निवारणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी के वेश में हंसों के विमान पर बैठक कर कुसमित्र जल का छिड़काव करती रहती हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सांपों को धारण करने वाली तथा बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारणी कौमारी रूप वाली निष्पापे नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख, चक्र, गदा और सांग, धनुष श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो और तुम्हें प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और डाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए बराही रूप वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दैत्य के वध के लिए भयंकर नृसिंह रूप से उद्योग करने वाली तथा त्रिलोक की रक्षा में तत्पर रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों से युक्त उद्दीप्त प्रतीत होने वाली, वृतासुर का वध करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपनी नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम है। शिव दूती बनकर दानवों की असंख्य सेना का संहार करने वाली, भयानक रूप बनाने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। डाढ़ों के कारण विकट मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमणि चामुंडा रूपनी नारायणी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी, लाजा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा अभिधा रूपा नारायणी, आपको मेरा नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्या रूपा पार्वती, महाकाली, स्वयं परायणी तथा सबकी अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सर्व शक्ति संपन्ना दिव्य रूपे दुर्गा देवी, आप हमारी सभी भयों से रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीन नेत्रे सो विभूषित तुम्हारा सौम मुख संपूर्ण भयों से हमारी त्राण करे, तुम्हें हमारा प्रणाम है। भद्रकाली ज्वाला की लपेटों के कारण विकट प्रतीत होने वाला अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी, संपूर्ण जगत की जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्भ्रम कर देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों का पाप से उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, राक्षसों के रक्त और चर्बित से चर्चित तुम्हारे हाथों में सुशोभित होने वाला खड्ग हमारा मंगल करे। हे देवी, तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से समस्त रोगों का शमन होता है। क्रोध होने पर मन वांछित इच्छाओं का नाश हो जाता है। जो लोग तुम्हारे शरणागत पत्र हो गए हैं, उन पर विपत्ति की कभी छाया भी नहीं पड़ती। तुम्हारे शरणागत लोग अन्य को शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अंबिके, तुमने इन विधर्मी महादानवों का संहार अपने स्वरूप की विभिन्न भागों में विभाजित करके किया। तुम्हारे सिवा अन्य कोई इसे नहीं कर सकता था। विद्याओं में ज्ञान को उद्रासित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है? तुम्हारे सिवा दूसरी ऐसी कौन शक्ति है जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण आच्छादित ममता रूपी गर्त में सदैव भटकती रहे, जहाँ दैत्य, भयंकर विषधर, सांप, लुटेरों की जमात और दवाग्नि हो वहां तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन कत्री, विश्व रूपा और संपूर्ण विश्व की धारयात्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए ही बंद हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे सामने नतमस्तक
देखते हैं वे निखिल विश्व में के आश्रयदाता बन जाते हैं। हे देवी प्रसन्न हो, असुरों का वध करके तुमने जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कराओ। समस्त जगत का पाप ताप नाश करे, उत्पात एवं पापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को शीघ्र ही निवारण करे। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुए हैं, हमारे पर प्रसन्न हो। त्रिलोकवासी की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। देवी ने कहा, देवो मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ, तुम अपना इसीपत वर मुझसे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याणकारक मैं वर को अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार त्रिलोक की संपूर्ण विपत्तियों का निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो अन्य दानवों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से और अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। तदंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतार ग्रहण कर वह प्रचित नाम वाले असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों के भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। तब मैं स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्वतन करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात तब भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी और जल का अभाव रहेगा। तब मनुष्यों की स्तुति से मैं भूमि पर अयोजना रूप से उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति के बाद 7 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा ही संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। वर्षा न होने तक वे शाक द्वारा ही प्राण धारण करेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महादैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूपा बनकर मुनियों की रक्षा के लिए हिमाचल वासिनी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनिजन भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोक के हितार्थ सट पादुयुक्त अग्नित भैरव का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार मैं दानवी उत्पात होने पर अवतार लेकर शत्रुओं का वध करती रहूंगी। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णित देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय। हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। हर हर महादेव।